आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके व्याख्या के साथ। कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बीपीएससी हो, रेलवे का हो, कोई भी पेपर हो, सब में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जरूर देखिए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्ष 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा। भारत ने जीता है यह खिताब तीसरी बार। भारत ने जीता है T20 वर्ल्ड कप का, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। किसकी कप्तानी में जीता है? सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, ठीक। किसको हराया है? न्यूजीलैंड को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू करने का पहला राज्य कौन सा है? करा स्टेट इनोवेशन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए ये जो है यह त्रिपुरा है। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा है। त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बना है जिसने इनोवेशन मिशन शुरू किया है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा मिलता है, ठीक। इनोवेशन मिशन से क्या होता है, स्टार्टअप और नई तकनीकी को बढ़ावा मिलता है। जो त्रिपुरा है पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। स्टेट ऑफ हार्मोन्स किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए ये जो सबसे महत्वपूर्ण है तेल व्यापारियों के लिए, ठीक ना, व्यापार के लिए। तो इसका सही जवाब है तेल व्यापार। देखिए ये जो है जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से विश्व का सबसे बड़ा तेल का हिस्सा जो है इसी रास्ते से गुजरता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? बताइए। तो देखिए जो भुवनेश्वर है यह ओडिशा की, ठीक ना। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। भुवनेश्वर की राजधानी जो ओडिशा है इसे हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उड़ीसा को मंदिरों का शहर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। CERN किससे संबंधित है? CERN किससे संबंधित है? तो ये देखिए जो संबंधित है यह कण भौतिकी से संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कण भौतिकी। देखिए यूरोपियन जो है ये, देखिए क्या है कि यूरोपीय परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह क्या है? यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है, ठीक ना। दुनिया का सबसे बड़ा कण भौतिकी प्रयोगशाला यही है जहां नई खोज की जाती है, ठीक ना। सब में क्या किया जाता है? नई नई खोज की जाती है। यह यूरोप परमाणु अनुसंधान संगठन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, बाघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ क्यों है? यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है, ठीक ना। राष्ट्रीय पशु बाघ जो है शक्ति का, साहस का और गौरव का प्रतीक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। IPL 2026 किस खेल से संबंधित है? तो देखिए IPL जो है ये जो संबंधित है क्रिकेट से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए IPL जो है भारत की लोकप्रियता
T20 क्रिकेट लीग है, ठीक ना, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं, बस पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। कमल जो है पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक ना, ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, ठीक ना, कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, वोमेन इन एग्री फूड सिस्टम कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये जो हुआ ये भारत में हुआ है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। यह सम्मेलन महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के लिए यह भारत में आयोजित किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा नदी है, ठीक ना। भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, पवित्र नदी है, जो हिमालय से निकल कर बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। हिमालय से निकल करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में है, वहाँ से निकल करके जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, ग्लोबल ई स्पोर्ट गेम 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए ये जो ग्लोबल ई स्पोर्ट गेम है ये जो आयोजित हुआ है मुंबई में हुआ है, ठीक ना, जिसमें भारत में ई स्पोर्ट को बढ़ावा मिले इसके लिए, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, एंटी मैटर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए एंटी मैटर जो है ये भौतिकी से संबंधित है, ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिकी। एंटी मैटर भौतिकी का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें कणों के विपरीत गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक ना, जो कण है उसका विपरीत गुण क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा उसका अध्ययन इसमें किया जाता है एंटी मैटर में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, हो गया। 15 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले हैं व्यक्ति उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जिसे कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, 2028 वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो देखिए जो इंदौर है वह है भुवनेश्वर में, ठीक ना, तो इसको जो मेजबानी मिली है भुवनेश्वर में मिली है, भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है, ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, भारत इटली के बीच 9वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन FOC का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है कूटनीतिक संबंध मजबूत करना, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूटनीतिक संबंध को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, हार्मोन स्टेट किन दो क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो ये देखिए जो है फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित है, जहाँ से तेल इसी मार्ग से ज़्यादा जाता है। विश्व का सबसे ज़्यादा तेल इसी मार्ग से गुजरता है, जो इस समय ईरान के कब्जे में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, तो इसका सही जवाब मोर हो जाएगा। यह सुंदरता और गरिमा का प्रतीक है, ठीक ना। राष्ट्रीय पक्षी पूछ देता है क्वेश्चन में
जो मोर है किसका प्रतीक है? तो सुंदरता और गरिमा का। अब बाघ पूछ देगा तो शक्ति, साहसी, ठीक ना, शक्ति का, साहस का और गौरव का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 20। गगनयान मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो देखिए, जो गगनयान मिशन है ये जो संबंधित है इसरो से, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो। यह जो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो ने संचालित कर रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रीय खेल जो है सबको पता है हॉकी है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आता तो है लेकिन ऐसा नहीं है भाई। राष्ट्रीय खेल हॉकी मान लिया जाता है लेकिन हॉकी है नहीं। यह आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल नहीं घोषित किया गया है, लेकिन पारस्परिक रूप से हॉकी को माना जाता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दे दे कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है तो ये ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, ठीक ना। यह आधिकारिक तौर पर नहीं है लेकिन मान लिया जाता है पारस्परिक तौर पर, तो इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। एंटी मैटर का प्रयोग मुख्यतः किस उपकरण में किया जाता है? तो देखिए, ये जो किया जाता है कण को नापने के लिए, ठीक ना, कण त्वरक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कणों के विपरीत गुणों को नापने के लिए किया जाता है एंटी मैटर का प्रयोग, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए, राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग को पता है बरगद है, जो दीर्घ आयु और स्थिरता का प्रतीक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। जहान ए खुसरो फेस्टिवल किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो संबंधित है संगीत से, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगीत। यह सूफी संगीत का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो नई दिल्ली में आयोजित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक ना, इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भारत के अब तक बनी है इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट गेम किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो संबंधित है डिजिटल गेमिंग से, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल गेमिंग से, जो इस समय इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 हो गया। 26 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय फल सबको पता है आम है। ये फलों का राजा कहा जाता है, ठीक ना, इसीलिए आम को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। यूनिपी का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइए। तो देखिए, ये नैरोबी में है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरोबी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो इसका मुख्यालय है नैरोबी में, किस देश में है? तो केन्या देश में। केन्या देश की राजधानी का नैरोबी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए, जो भारत की बात करेगा तो हो जाएगी कंचनजंगा, ठीक ना। विश्व की बात करेगा तो माउंटेन एवरेस्ट, ठीक ना, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, ठीक ना। कंचनजंगा जो है भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949
को अपनाया गया था, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।